फल करता है। और हमारा धरना, एक चीज मिश्रा जी मैं आपको बता दूं, कभी भी असफल नहीं हुआ है। धरना कभी भी असफल नहीं हुआ। धरना जब जब लगा, धरना सफल हुआ है। असफलता हमें क्यों मिली, वो जांच का विषय है, वो सोचने का विषय है। ये तो हो गई ये चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं, बार बार सरकार में बैठे लोग विधानसभाओं तक जब भी हमारी बात उठी, हमको ये कहा जाता है कि आप योग्य नहीं हैं, आप 12वीं पास हैं, आप इंटर पास हैं। क्या सत्ता में बैठे लोगों को, क्या जनमानस को, या जो हमारे पैरवीकार हैं, अगुआ लोग हैं, क्या उन्हें ये बात रखने का औचित्य नहीं है कि आज की डेट में हमारे 50,000 प्लस शिक्षा मित्र भाई बहन टेट और सीटेट पास हैं? और कौन सी योग्यता शिक्षकों के लिए चाहिए होती है? जो टेट और सीटेट शिक्षा मित्र पास हैं, उनके लिए सरकार क्यों नहीं अपना कोई जबान खोल रही है? अधिकारी क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं है? हमारा 50,000 प्लस शिक्षा मित्र, अगर योग्यता की बात आ रही है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस बात को पूरी तत्परता से उठाया जाए कि हम भी योग्य हैं। और शिक्षा मित्र, एक एक शिक्षा मित्र, हमारा जितने भाई बहन हैं, सब लोग बीटीसी क्वालिफाइड है और सरकार ने कराया है। और कहना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं उसको भी कहूंगा आज, क्योंकि आज मैं अपनी पीड़ा, अपने समाज की पीड़ा लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। कोई भी नीति निर्माता समाज नहीं होता है। पूरे समाज ने, पूरी जनता ने मिलकर के एक विधानसभा, अपने अगुवाकारों को विधानसभा संसद में भेजा है। क्यों? क्योंकि आप हमारी नीतियों को, आप हमारा भविष्य, इस समाज का भविष्य, जनमानस का भविष्य किस तरह से उज्जवल हो, उसके लिए आप नीति बनाते हैं। हम शिक्षा मित्रों का समायोजन पूर्ववर्ती सरकार में किया गया। क्या उसमें 1% भी कोई शिक्षा मित्र वो बैठ करके दस्तखत कर रहा था उस फाइलों पे, या शिक्षा मित्रों ने वो उस पे बनाया था? ठीक है, गलत था, मैं मान लिया हूं, एकदम टोटली 100% वो गलत था। तो वो गलती किया किसने, उसको सजा किसने, कौन देगा? गलती करने वाले से सवाल कौन पूछेगा? उसको सजा कौन देगा? उसकी पनिशमेंट निर्धारित होगी कि नहीं होगी? हमने तो बनाया नहीं। हमने अपनी पीड़ा रखा, हमने अपनी मांग को रखा वहां पे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हम अल्प वेतन भोगी, वेतन नहीं मानदेय भोगी हैं। उस समय 3500 पाते थे, लगातार शिक्षण कार्य कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे, और उस समय तक पूरा समाज, पूरा मीडिया, पूरी सरकार में बैठे लोग, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबने ये कहना शुरू कर दिया था कि शिक्षा मित्रों के भरोसे विद्यालय चल रहा है, और वो पूरी तरह से सच्चाई थी। उस समय भी, आज भी, और आने वाले भविष्य में भी शिक्षा मित्र विद्यालय का आधा काम करता है। तनख्वाह कितनी मिलती है, मेहनताना कितना मिलता है? हमारे साथ काम करने वाले को 1 लाख मिलता है और हमको मिलता है 10,000। किस बात का? जो पूर्व के लोग बैठे हुए हैं, जो नियुक्त लोग हैं, मैं चैलेंज करता हूं, सरकार बताए कि कितने लोग उसमें टेट पास है, कितने लोग टेट पास नहीं है। उस पर जुबान क्यों नहीं खुलती है? क्या वो योग्य हैं और हम अयोग्य हो गए? हमने भी तो बीटीसी किया हुआ। उस अपनी ग्राम सभा के सबसे योग्य उस समय टॉपर पे लड़के थे हम। अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी जवानी हमने खपा दिया इस बेसिक शिक्षा विभाग को, इस सरकार को। सरकारें आती जाती रहेंगी, गलतियां किसी से हो सकती हैं। मैं कहता हूं पूर्ववर्ती सरकार ने गलती किया तो गलती माननीय कल्याण सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उसको भी गलती माना जाए कि उन्होंने नियुक्ति गलत किया। हमको बैठाने वाले माननीय आदरणीय कल्याण सिंह जी, उन्होंने ही हमको नियुक्त किया। उनकी महत्वाकांक्षी योजना उस सरकार की उस समय की थी। और मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं और खुले समाज में कहने के लिए तैयार हूं और कह रहा हूं। बहुत लोग देख रहे होंगे, बहुत लोग आगे देखेंगे इसको। शिक्षा मित्रों को जो दायित्व जिस भी समय दिया गया, जिस भी परिस्थिति में दिया गया, 100% उस दायित्व पे
अपने कर्तव्य पे शिक्षा मित्र खरा उतरा है। दूसरी चीज, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण जब हुआ, संसद ने किया, वो पूरे देश में एक समान लागू करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह था कि संविदा के कर्मी नहीं रखे जाएंगे। आज हमारी बात हो रही है मानदेय बढ़ाने की, जिसका न धाक का पता न पात का पता, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा, कोई किसी को शुद्ध जानकारी नहीं है। चाहे आप लाख ऑडियो डाल दीजिए हमारे ग्रुपों पे, लाख बरगला लीजिए, लेकिन स्पष्ट किसी को नहीं पता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्यों? जब भी बात होती है, जब भी चर्चा होती है अधिकारियों से, तो उनका एक टूक कहना होता है कि